उन्होंने पता क्या किया है, देखिए एक चाय वाले को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है। ट्रू डेमोक्रेसी, दिस इज ट्रू जमहूरियत। जमहूरी इसकी जो एक मुस्बत रिपोर्टिंग है उसका तरीकाकार भी हुकूमत तय कर दे। इस पर क्या मुबारकबाद देनी है, खुशी के शादियाने बजाने हैं कि मुबारक हो महंगाई हो गई, इस तरह खबर दे। हमसे तो नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, कैसे होगा? 2000 रुपए 2000 रुपए बहुत हैं भाई। 2000 रुपए अवाम पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी उससे, और जो बच जाएंगे पता नहीं कहाँ पे जमा करवा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे कोई ना कोई अपना। 2000 रुपए दे रहे हैं जी ये। इसके नोट की जो हालत है ना वही पाकिस्तान की हालत है। ठीक है ना, जैसे ही इसको थोड़ा सा मसलेंगे, ख़राब करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये डॉलर की तरह, जैसे डॉलर है अमेरिकन, इसको टेढ़ा भी करेंगे फिर ये सीधा अपनी हालत में आ जाएगा। तो पाकिस्तान के भी नोट की भी जो हालत है वही पाकिस्तानियों की हालत है, वही हमारे मुल्क की हालत है। ठीक है, हिंदुस्तान एक ज़माने में अगर लोहे के मैदान में हमसे आगे था तो हम टेक्सटाइल में उससे हिंदुस्तान से कहीं आगे थे। अच्छा हिंदुस्तान का उस ज़माने में रुपया, उसकी कदर पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में कम थी। ऐसे ममालिक कुर्ब जवार में जिनकी जीडीपी हमसे कहीं पीछे थी, हमारी उनसे कहीं आगे थी, आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। ये मोदी जी ने अचानक से बैठे बैठे पता नहीं उनको क्या ख्याल आया कि उन्होंने आपके यहाँ जो है वो 2000 का नोट बंद कर दिया। बात की इंडिया की कि भाई वो तरक्की कर गया, इकोनॉमी को डेवलप किया अपने माइंड से, अपने ब्रेन से, अपनी एजुकेशन से। एजुकेशन से उन्होंने मैं आपको बताऊं, हमारे वहाँ पर स्कूलों एक ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला या सर पे कोई झल्ली रख के फ्रूट बेचने वाला भी आपसे इंग्लिश में जो बात करेगा ना, तो हम यहाँ का ग्रेजुएट बंदा वहाँ के तीसरी या चौथी जमात के बच्चे से बात नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो वही खबर यह है कि आरबीआई ने 2000 का नोट 30 सितंबर तक वापसी आपको कराना, और एक दिन में 20,000 रुपए आप एक्सचेंज करवा सकते हैं और विड्रॉ कितने भी करवा सकते हैं। यानी कि भाई लिमिट कोई नहीं, आप बैंक को कितने भी अपने अकाउंट में डाल के आ सकते हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तानी क्या रिएक्शन है, आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। सर जी क्या कहना है आपको, आपके सामने ही है हर चीज़। ठीक है, 2,36,000 पे तोला सोना है। ठीक है, 2,36,000 रुपीज़ तोले का रेट है। और इतनी महंगाई में किसने सोना बनाना है, पहले ये बताएं। और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी का तो आप पूछे ही ना, इस टाइम जो हालात है अब आपके सामने ही है, हर चीज़ का रेट डबल से बल्कि 3 गुना ज़्यादा हो गया। में एक खबर आ रही है, इंडिया की खबर आ रही है कि उन्होंने 2000 वाला नोट है ना, उससे विड्रॉ कर लिया, उसको अब बंद करने जा रहे हैं। अब क्या होगा जी, अब ये होगा कि जो ब्लैक मनी है ना वो जो है ना रुक जाएगी। वो जो बड़ा नोट है करप्शन में यूज होता है, उसकी ब्लैक मनी रुक जाएगी, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। 3-4 महीने का टाइम है, उसमें अब सारा पैसा बाहर निकलेगा, बैंकों में दोबारा डिपॉजिट होगा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा स्टेप है करप्शन को रोकने के लिए और ब्लैक मनी को रोकने के लिए? सर जी स्टेप तो उन्होंने बहुत अच्छा जो उनसे चुना है। ठीक है, इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो 40,000 वाला बॉन्ड जो उनका प्राइस बॉन्ड बंद कर दिया है। ठीक है, लेकिन इंडिया के हालात हमारे से काफ़ी अच्छे हैं। बिजनेस डूबता जा रहा का मतलब ये है कि बिजनेस हो तो डूबता है, बिजनेस तो है ही नहीं। बिजनेस तो है ही नहीं, बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस डूबता हो सूरत में जब बिजनेस हो रहा हो। सही बात है। ये जो इस वक्त हो रहा है ये बिजनेस नहीं है, ये कारोबार नहीं है। ये 2 लोग लाखों रुपए का माल रखकर बैठे हुए हैं। इन्होंने पीछे से जिन फैक्ट्री से माल लिया है, जिन पार्टी से माल लिया है, उनको रिटर्न भी देना होता है। बीच में से तो हमारी मजदूरी निकलती है। जब प्रॉफिट निकालेगा दुकानदार है तो वो प्रॉफिट निकालेगा, कोई मेकिंग करने वाला है मैन्युफैक्चरर है तो वो भी अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रखेगा। लेकिन जो मटेरियल लेगा वो तो मार्केट में उनको, मिसाल के तौर पे जूती वाले हैं या कपड़े वाले हैं, जिसे कपड़ा लेकर आना है उसको भी तो पीछे देना है, सारा हमने तो नहीं खा जाना। बात यह है कि कारोबार नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ रोना है। रोना है। अच्छा जी, बात पता है क्या है, मैं तो अपनी बात करूंगा क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से लेना देना कोई नहीं है। और बात सीधी सी है, आवाम को चाहिए कारोबार, आवाम को चाहिए अपने बच्चों का रिस्क, आवाम को चाहिए अपने घरों के किराए। आवाम, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मेरी 52 ईयर एज हो गई है, मैं कहता हूँ आवाम वो नहीं है जो नवाज शरीफ के जलसे में नजर आती है या इमरान खान के जलसे में नजर आती है या किसी भी जलसे में नजर आती है। मेरी 52 ईयर्स हो गई, मैं किसी जलसे में आज तक नहीं गया। आवाम मैं हूँ, अवाम वो नहीं है जो जलसे में नजर आ रही है। अवाम को अपनी जिंदगी बेहतर चाहिए। जी जनाब, अवाम वो है जो घरों के अंदर अपने वक्त और हालात की चक्की में पिस रही है, वो अवाम है। और उस अवाम का तो कोई नहीं सोच रहा। बात पता है क्या है, वो जो आपको दिखाए जाते हैं ना वो यंगस्टर, वो मैं कहता हूँ इस मुल्क का नासूर है। वो नासूर है भाई, उसको तो मैं कहता हूँ चाहे मेरी तरफ से तुम सारा के सारा जिंदा जला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवाम घरों में है। अवाम वो नहीं है जो जलसों में 5-6 हजार। अवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। अवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा, ना आज तक सोचा है। 72 सालों में किसी ने नहीं सोचा, सब अपनी अपनी। सर हमारे नेबर कंट्री इंडिया बहुत आगे चला गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। उन्होंने कल एक बयान वायरल हो रहा था कि हमने इंडिया पाकिस्तान वाली जंग से निकल के अब हम तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। आज हम जो है हम उसी जगह पे रह गए हैं। हमारा पड़ोसी देश देखें कहाँ पे चला गया। उसकी देखिए मैं बताता हूँ, कौमों की कुछ अक़दार हुआ करती हैं, कौमों को तख्लीक किया जाता है, कौमों को बनाया जाता है, मुआशरे तख्लीक किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं, फिर असल बात होती है कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना। कानून तो आपने बना दिया,
कानून आपने बना दिया, आपने लॉ एंड ऑर्डर भी जारी भी कर दिए, लेकिन जब तक आपकी जो कानून बनाए हुए हैं, जो आपका आईन पाकिस्तान है, जो हमारे कानून है, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो सब कुछ बेकार है। वो सिर्फ जबानी जमा करते हैं। वो आप लॉ तो अब रह ही नहीं गया, जंगल का कानून हो गया। वो नहीं है, वो नहीं है। वो तो मैं तो कहता हूँ, मैंने जब से होश संभाला मैंने देखा ही नहीं है कि किसी को लिखा ही हुआ है, अमल तो नहीं हुआ। हुई तो हमारा 1 रुपया उनका हमारा बल्कि 1 रुपया उनका 1 रुपया हमारा तकरीबन 4.25 रुपए बन रहे हैं। 4.25 पे बन रहे हैं, ऐसे ही है। ये हालात हमने अपनी इकोनॉमी के कर दिए हैं। हम 4 गुना पीछे हैं इंडिया से, 4 नहीं 10-100 गुना पीछे, 10-100 गुना पीछे हैं। कभी क्या कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट? आपका मेरा ख्याल क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान के अवाम का ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा? आम आदमी का ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसी प्लेसेस क्यों नहीं बनाई जा रही जिससे पाकिस्तान में करप्शन रुके, जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े? क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा? जी ये देखें, जितनी भी जमातें हैं ना, सारी फेक हैं, ठीक है। अब खान साहब हैं, उनका काम नहीं बनता, इतने बंदों को लेके जाना, पुलिस की फाइनिंग करवाना, ये वो काफ़ी कुछ हुआ उधर, ठीक है। DIG साहब को जौन सा वो आंख पे लगा पड़ा, बहुत कुछ हुआ। तो दूसरी जमातें हैं जौन सी हैं, उन्होंने करप्शन इतनी ज़्यादा की हैं, नून लीग वगैरह हो गई, और भी हैं काफ़ी जमातें हैं। तो अल्लाह ही है। आपको क्या लगता है कि इस मुल्क की जो ये हालत है, इसमें अवाम का कसूर है, हुक्मरानों का कसूर है, या किसी की ये भी साजिश ही है, या हम अपने कसूरवार खुद हैं, हमने इस नतीजे पे खुद ला के खड़ा कर दिया खुद को, या ये भी साजिश ही है? हमने खुद जो सा ना अपने आप को नीचे डुबो रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि हम डूब रहे हैं, लेकिन हम फिर जो सा ना, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि वो आज बहुत ऊपर है? हमने ऐसे क्या काम किया कि हम आज बहुत नीचे हैं? सर जी उन्होंने पता क्या किया है, देखिए एक चाय वाले को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है। ट्रू डेमोक्रेसी, दिस इज ट्रू जमहूरियत। और अल्लाह आपका भला करे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता काम किए हैं। उनका जो सा हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, ट्रीटमेंट हमसे 10 हेल्थ का सेक्टर, हेल्थ का जो सेक्टर है 10 गुना ज़्यादा, ठीक है। उनका बिजनेस इस टाइम हमसे 20 गुना ज़्यादा बिजनेस, कोई बिजनेस भी वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग डिफॉल्टर हुए हैं, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे दूसरी कंट्री कौन सी हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं ना, गंदे लोगों के पीछे, कि कोई भी है। और कौन से सेक्टर हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं इंडिया के? हाँ, इंडिया के सर जी काफ़ी सिस्टम अच्छे हैं, लेकिन एजुकेशन को देख लें, एजुकेशन बहुत हाई है उनकी। तो भाई वीडियो यहाँ तक थी, अभी बात कर लेते हैं थोड़ी ही। यानी कि पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया इतने आगे क्यों चला गया, इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया? भाई ऐसा कर दिया नहीं, ये नहीं है कि भाई जादू नहीं है कि वही बैग में हाथ डाला और निकाल दिया, कुछ भी पैसे निकाल दिए, तरक्की निकाल दी, कुछ भी जादूगर वाला काम नहीं किया। यहाँ तक इंडिया को आने में 75 साल लगे हैं। 75 साल में, यानी कि पाकिस्तान से अलग होने के बाद 75 साल की बात कर रहे हैं, 75 साल में भारत ने बहुत कुछ खोया भी है, पाया भी है, बनाया भी है। यानी कि एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, यानी कि खोज होती रहती है। तो इंडिया ने, ऐसा भी वक्त आया था भारत के ऊपर कि पाकिस्तान भी एक समय में भारत से बहुत आगे निकल गया था। जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान की है, ये सिचुएशन 1965-70 में भारत की भी आई थी। बट भारत ने वहां से क्या किया, सीखा है। भारतीयों के लिए भारत देश पहले है, ना कि भाई यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, हमारे लिए हमारा धर्म पहले है। हम ये नहीं कहते, वैसे तो देखो सोचने को माना जाए, मुस्लिमों की बात करें तो वही विश्व में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में है, जबकि ठेकेदार पाकिस्तान बने हुए हैं। हिंदू सबसे ज्यादा भारत में है। बट कभी भी आप लोगों ने सुना है कि भाई मैं हिंदू हूं, मेरे लिए भारत कुछ नहीं है, मेरे लिए हिंदुस्तान कुछ नहीं है? भाई हमारे लिए इंडिया पहले है, हमारा देश पहले है, हमारा भारत पहले है। क्योंकि जब भी हम पढ़ते लिखते हैं, तरक्की करते हैं, तो हमारा देश तरक्की करता है, ना कि हम पर्सनली करते हैं। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।